मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का महत्व, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया और राशियों पर कैसा पड़ेगा प्रभाव। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व। पंडित जी। अर्पिता, वैसे तो सूर्य हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं, यानी साल में 12 बार राशि अपनी बदल लेते हैं जी। लेकिन 3 बार ऐसा मौका होता है या 4 बार ऐसा मौका होता है जब सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिस राशि परिवर्तन की हम अब बात करने जा रहे हैं वो उन्हीं महत्वपूर्ण राशि परिवर्तनों में से एक है। 18 अक्टूबर को सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और तुला राशि सूर्य की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है। तो जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर होती है। इस बार सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश किए हैं तो वो राहु, केतु, मंगल और बृहस्पति के प्रभाव में आ गए हैं। सूर्य, केतु, मंगल और राहु, इनका जो प्रभाव है ये बहुत अच्छा नहीं है। ये आम जनमानस के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और सूर्य इतनी कमजोर स्थिति में लगभग 17 नवंबर तक रहेंगे। तो देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन का वैसे तो अगले 1 महीने तक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब तुला राशि में सूर्य जाते हैं मध्य अक्टूबर में तो उनका प्रभाव लगभग मध्य जनवरी तक बना रहता है। यानी सूर्य जब मध्य अक्टूबर में प्रवेश कर चुके हैं तुला में, तो जो इसका प्रभाव होगा देश दुनिया पर, जो इसका प्रभाव होगा राशियों पर, वो मोटे तौर से मध्य जनवरी तक बना रहेगा। तो ये राशि परिवर्तन अगले 3 महीने तक पूरी दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा। बिल्कुल। अब समझते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अर्पिता, सूर्य जो हैं वो एक तो होते हैं राजनीति के स्वामी जी। और दूसरा सूर्य का संबंध होता है लोगों के जनरल हेल्थ से। तो सूर्य का कोई भी परिवर्तन अगर महत्वपूर्ण है, अगर बड़ा है, तो वो राजनीतिक रूप से बड़ा असर पैदा कर देता है। जैसे इस समय सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसमें सूर्य, मंगल और केतु का संबंध अग्नि की मात्रा बढ़ा देगा। मेष राशि और तुला राशि में अग्नि का जो प्रभाव बढ़ेगा या बढ़ गया है सूर्य की वजह से, ये विश्व भर में उथल पुथल पैदा कर सकता है। जब हम किसी ग्रह के प्रभाव को देखते हैं या समझते हैं कि दुनिया पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा या ये दुनिया के लिए कितना अच्छा है, तो उसके लिए संघट राशि चक्र या संघट नक्षत्र चक्र देखते हैं। संघट राशि चक्र में मंगल और शनि का वेद हो रहा है इस समय और उसमें सूर्य का जो इन्वॉल्वमेंट है वो देश भर में, दुनिया भर में महायुद्ध जैसी स्थिति दिखा रहा है। यानी सूर्य का केतु मंगल से संबंध और संघट राशि चक्र में मंगल शनि का वेद दुनिया भर में महायुद्ध की स्थिति दिखा रहा है। यानी ये स्थिति बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अगले 3 महीने, जैसा मैंने पहले भी कहा
कि अक्टूबर के मध्य से लेकर के और मध्य जनवरी तक जो 3 महीने का समय है, ये पूरी दुनिया के लिए काफी भारी पड़ सकता है। यानी जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, वो स्थितियां अब और भी ज्यादा निगेटिव हो सकती हैं और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। यानी इस समय तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है पंडित जी, हो सकता है वो और बड़ा युद्ध बन जाए। अर्पिता, इसमें 2 बातें हैं। एक तो सूर्य ने अपनी राशि बदली, मामला गंभीर हुआ। उसके बाद 29 तारीख को 29 अक्टूबर के आसपास एक चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। यानी जो स्थितियां ग्रहों की अब बन रही हैं बैक टू बैक, वो स्थितियां बिल्कुल फेवरेबल नहीं है दुनिया भर की शांति के लिए। और ऐसा हो सकता है कि जो इजराइल और हमास का युद्ध अभी द्विपक्षीय है, उसमें और भी देश इन्वॉल्व हों और ये एक बहुत बड़े युद्ध में बदल जाए, क्योंकि स्थितियां इस समय बहुत निगेटिव दिखा रही हैं। और जिस तरह से जान माल की हानि हो रही है, किसी बहुत बड़ी घटना से या महायुद्ध की संकल्पना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। चलिए, अब सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव दुनिया में क्या है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन राशि के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि इसका कितना प्रभाव किस राशि पर पड़ेगी। सबसे पहले राशि है मेष राशि। बिल्कुल। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें, सूर्य इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा हमने पहले भी कहा कि सूर्य अब जहां गए हैं, वहां से वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं। तो सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो मेष वालों के स्वास्थ्य पर सबसे पहले वो असर डालेगा। मेष राशि वाले अगले 1 से 3 महीने तक और ज्यादातर 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। मेष राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखना है। बेवजह क्रोध मत करिए, बेवजह झगड़ा मत करिए और क्रोध करके रिश्तों को मत बिगाड़िए। इस समय आपका ज्यादा क्रोध करना आपके लिए बुरा होगा, आपके लिए नेगेटिव होगा। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं वो बिगड़ेंगे। खासतौर से संतान के साथ आपके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दें और क्रोध करके रिश्तों को मत बिगाड़ें। आप क्या करेंगे, अगले 1 महीने तक एक नियम बना लें कि सूर्य को रोज सवेरे आप जल अर्पित करेंगे। सादा जल, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को अर्पित करें तो ये अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपनी तमाम मुश्किलों से इस समय बच पाएंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि का रुख करते हैं और उस पर कितना प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कुल मिला जुला के बेहतर है, बहुत नकारात्मक नहीं है। वृषभ वालों को सूर्य के राशि परिवर्तन से निश्चित रूप से लाभ होगा। इनके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। सेहत को लेकर के जो इनकी परेशानियां चली आ रही थीं, वो परेशानियां इनकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। और अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है, इस समय आप अगले 1 महीने में अपना महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करिएगा। आपके तमाम रुके हुए, तमाम फंसे हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। यानी ये जो समय है वो वृषभ वालों के लिए बड़ा अच्छा है। अगले 1 महीने में अगर वृषभ वाले प्रयास करें तो उन्हें लाभ हो सकता है। और उसके लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए, इस समय का पूरा फायदा उठाने के लिए वृषभ राशि के लोग रविवार को अगर गुड़ का दान कर दें या करते रहें अगले 1 महीने तक, तो उनके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। पंडित जी, ऐसा क्यों है कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है तो किसी के लिए इतनी नेगेटिविटी ला रहा है, किसी के लिए उतनी नेगेटिविटी नहीं ला रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, आपकी जो राशि है, आपकी कुंडली में जो आपकी राशि डिसाइडेड है, उसी के हिसाब से हम जानते हैं कि सूर्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तो जनरली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ राशियों के लिए शनि बहुत अच्छा होता है, कुछ के लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है, कुछ के लिए मंगल बहुत अच्छा होता है। तो जब सूर्य आपके लिए अच्छा है और निगेटिव हो जाता है, तब आप मुश्किल में आ जाते हैं। आपका इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और वो निगेटिव हो गया, जैसे मेष राशि के लिए सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो कमजोर हो गया तो उनको मुश्किल होगी। वृषभ राशि के लिए सूर्य न्यूट्रल है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, और जहां गया है वहां से उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वृषभ वालों को इसके परिणाम बेहतर मिल रहे हैं। आपके लिए ग्रहों के बदलने का क्या प्रभाव होगा, वैसे तो हम जनरल इंटरप्रिटेशन बताते हैं अपने कार्यक्रम में, लेकिन अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको और बारीकी से देखा जा सकता है। और अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति के लिए इसके प्रभाव कुछ कम कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको और बारीकी से समझा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पे होता यही है कि जो ग्रह आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आपके जीवन पर वैसा ही पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, अब अगली राशि का रुख करते हैं और मिथुन के लिए समझते हैं कि इसके लिए ये सूर्य परिवर्तन अच्छा शुभ संकेत है या शुभ? अगर मिथुन राशि वालों की बात करें तो एक तो मिथुन राशि वाले ढैया के अंतिम समय से निकल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर वाला समय उनका चल भी रहा है और थोड़ी सी मुश्किलें वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपके करियर में समस्या आ सकती है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं ऑफिस में, आपके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बेवजह का आपका तालमेल बिगड़ सकता है, उच्चाधिकारियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो करियर में बेवजह की समस्या हो सकती है, एक बात तो ये है। और दूसरा, अपनी संतान की सेहत पर आपके लिए ध्यान रखना जरूरी होगा। अपने संतान के स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। थोड़ा सा समय अपनी संतान को दें, उसकी समस्याओं को, उसके जीवन को समझने का प्रयास करें तो बहुत बेहतर होगा। और इस समय मिथुन राशि के लोग अगले 1 महीने तक लाल रंग से अगर परहेज करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपकी राशि मिथुन है और आप लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं या बेवजह के विवाद हो सकते हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो अब वक्त है आज के पहले सवाल का, और ये पहला सवाल है मुंबई से सुनीता जी का, जो कह रही हैं कि उनका डिवोर्स हो गया है, अब अगली दूसरी शादी वो करना चाहती हूँ, उसकी संभावना कब तक है? जी, सुनीता जी की जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1982, 1982। जन्म का समय दोपहर 2:25, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि 1 वर्ष पहले इनका डिवोर्स हो चुका है और अब ये दूसरा विवाह करना चाहती हैं। उसके लिए काफी समय से प्रयास कर रही हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो दूसरे विवाह होने की संभावना क्या है? सुनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरा विवाह आपका जरूर होगा, लेकिन अभी उसमें समय है, अभी आप जल्दबाजी से बचिए। साल 2025 के आरंभ में आपके दूसरे विवाह के होने की संभावना बनती है। 2025 के आरंभ में एक अच्छा समय आ रहा है। इस समय आपका दूसरा विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपका दूसरा विवाह सफल होगा और ऐसा लगता है कि दूसरे विवाह के बाद संभवतः आप विदेश भी जा सकेंगी।
फिलहाल आपका दूसरा विवाह हो, सुखद हो, बेहतर हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और हम समझ रहे हैं कि सूर्य परिवर्तन से आखिरकार आपकी राशि चाहे जो भी हो उस पर कितना असर पड़ने वाला है। बढ़ रहे हैं आगे, कर्क राशि की अब बात करते हैं। जी, कर्क राशि के लिए परिवर्तन बहुत ही एवरेज है, थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है। शनि की एक तो ढैया चल रही है और दूसरा शनि की ढैया चलने के अलावा जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो इनको मुश्किलें दे सकता है। कर्क राशि वाले अब अगले 1 महीने तक अपने दाम्पत्य जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का और अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में और आपके करियर में इस समय समस्या हो सकती है। मैरिटल लाइफ को लेकर के और करियर को लेकर के आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय जहां तक संभव हो आपको लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। इस समय अगर आप लंबी यात्रा पर जाएंगे तो दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं या लंबी यात्रा से आपको दिक्कत हो सकती है। ये संभावना आपके लिए जरूर बनती है। तो कर्क वाले थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत मजबूरी ना हो तो लंबी यात्रा ना करें। और कर्क राशि के लोग इस समय अगर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर कर्क राशि के लोग 108 बार जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और सूर्य के इस मंत्र का जप करने से आप इस निगेटिव समय से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि सूर्य परिवर्तन है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, कुछ ऐसा विकल्प जो राशि के हिसाब से नहीं हर कोई उसको फॉलो कर सकता है इस परिवर्तन से अपने बचाव के लिए? देखिए अर्पिता, लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय होता है मोटे तौर पे, जिस समय सूर्य सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। जी। सूर्य का मतलब होता है हमारे जीवन का प्रकाश। अब आप देखिए कि उसी समय में, उसी 1 महीने में प्रकाश का सबसे बड़ा पर्व आता है दीपावली, और वो महीना होता है लगभग कार्तिक का महीना। और कार्तिक के महीने में रोज शाम को महिलाएं तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाती हैं। तो प्रकाश के समय में ही प्रकाश की उपासना की जाती है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश कमजोर हो जाता है, इसलिए हम प्रकाश की उपासना तो वैसे ही करते हैं ताकि हमारे जीवन में प्रकाश बना रहे। तो सामान्यतः हम सब ऑटोमेटिकली वो काम करते ही हैं जो करना चाहिए। और उसके अलावा जो काम जरूरी है वो ये है कि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में थोड़ा रहने का प्रयास करें, जिससे आपको प्रकाश का, ऊर्जा का फायदा हो और आप किसी तरह के डिप्रेशन में ना जाएं, स्वास्थ्य की समस्या ना हो, इन सब समस्याओं से आप बचे रहें। जो दीपक की बात आप कर रहे हैं, अगर घर पे महिलाएं जलाती हैं तो पूरे परिवार को उसका फायदा है या सिर्फ महिला को? नहीं, पूरे परिवार को उसका फायदा है, क्योंकि दीपक जलाया जाता है तुलसी के पौधे के नीचे। जी। देखिए, जब कोई पौधा होता है तो उसके नीचे जब आप दीपक जलाते हैं तो उससे पौधे की जो तरंगे हैं या पौधे के जो औषधीय गुण हैं वो गर्मी पाकर के चारों तरफ के वातावरण में फैलते हैं। इसीलिए महिलाएं घर में एक तो बीच में रखती हैं तुलसी का पौधा, या अपने कमरे के साथ वाली बालकनी में रखती हैं, और वहां पर जब नियमित रूप से दीपक जलाती हैं तो जो भी उसके संपर्क में आता है सबको उसका फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब राशि में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। अर्पिता, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो सिंह राशि पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और इस राशि परिवर्तन का
सिंह राशि पर बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेहत को लेके, मानसिक स्थिति को लेकर के जो परेशानियां चली आ रही थी, वो परेशानियां दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा और आपके जो तमाम रुके हुए काम हैं, ये तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। यानी सिंह राशि के लोग अगर अगले 1 महीने तक प्रयत्न करें, अगर प्रयास करें, तो सिंह राशि वालों को इस समय विशेष फायदा जरूर हो सकता है। सिंह राशि के लोगों को अगर इस समय का फायदा उठाना है तो भगवान सूर्य को इन्हें जल अर्पित करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सादा पानी, प्लेन वाटर अगर आप ये अर्पित करेंगे तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। अब कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए सूर्य परिवर्तन के वक्त, वो पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन एवरेज है और थोड़ी सी सावधानियों की बात कर रहा है, क्योंकि कन्या वालों की हेल्थ का मामला कुछ समय से सेंसिटिव चला आ रहा है। अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन को समझें तो कन्या राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। हड्डियों की दिक्कत या नसों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है और इस समय काम के बोझ से भी आपको परेशानी हो सकती है। वर्क प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। कन्या राशि के लोग सिर्फ अपने काम के दबाव को कम कर पाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं तो कन्या राशि वाले इस नकारात्मक समय से निकल जाएंगे। और इसके लिए कन्या राशि के जो लोग हैं वो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का अगर ये पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है नैना का, जो कि लखनऊ से लिख रहे हैं कि विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जी, नैना की जन्म तारीख है 8 जुलाई 1990। जन्म का समय सुबह के 4:30। जन्म स्थान है लखनऊ। नैना पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नैना, सबसे पहले बता दूं कि आपके विवाह का समय अभी चल रहा है और जून 2024 के पहले, खास तौर से जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच में आपके विवाह होने की संभावना प्रबल है। इस समय में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अगर कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करेंगी तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए समझते हैं कि सूर्य परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। सूर्य जिस राशि में परिवर्तन करके गए हैं वो राशि तुला राशि ही है।
इसीलिए सिंह राशि के बाद जिस राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो राशि होगी तुला राशि। देखिए, सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। सहयोगियों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं और इस समय परिवार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपकी फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है और फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में भी मुश्किलें आपके दिखाई दे रही हैं। इस मुश्किल समय से बचने के लिए कि आपका समय, आपका जीवन बेहतर हो जाए, सूर्य मंत्र का आपको जप करना चाहिए। रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर रोज सुबह 108 बार आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। पंडित जी, वृश्चिक राशि पर भी ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है और मोटे तौर पे 3 राशियों के लिए ज्यादा निगेटिव है, जिसमें से एक है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो सतर्क हो जाएं। इस समय कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपयश का सामना करना पड़े, जिससे आपको डिफेमेशन का सामना करना पड़े, तो अपयश ना मिले इसका ध्यान रखिए। कोई ऐसा काम मत करिएगा। अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वरना आपके साथ काम करने वाले लोग, ऑफिस के मामले, ये सब आपके लिए बहुत निगेटिव हो जाएंगे। परिवार में रिश्ते खराब होंगे, ऑफिस में स्थिति खराब होगी। इसीलिए क्रोध और वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अगर आप अर्पित करें और सूर्य भगवान से कल्याण की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आप अपयश से बचेंगे। रिश्तों की, कार्यालय की, संबंधों की समस्या से भी बचाव होगा। बिल्कुल। तो कुछ इन उपायों को आपको पालन करना है और अगली राशि का रुख करते हैं। धनु के लिए भी समझते हैं कि आखिरकार इस राशि पर सूर्य परिवर्तन का कितना असर होगा। पंडित जी। जी, धनु राशि जो है वो इस समय 7.5 के बिल्कुल अंतिम फेज में है। कुछ दिनों में पूरी तरह से 7.5 से मुक्त हो जाएगी और ऐसे में जो सूर्य का ये राशि परिवर्तन है, ये इस 15-20 दिन में मुश्किलें थोड़ी बढ़ा सकता है। तो अगर हम धनु राशि की बात करें तो आपको सतर्क तो रहना है, लेकिन फायदे भी होंगे आपको। जैसे आपको धन का लाभ हो सकता है। इस समय धन लाभ के योग हैं। अगर आप थोड़ा प्रयत्न करें तो इस समय धन लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। करियर में भी आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कोई पुरस्कार या सम्मान भी मिल सकता है। केवल धनु राशि के लोग थोड़ा सा चोट चपेट का इस समय ध्यान रखेंगे। बाकी तमाम मामले, खासतौर से करियर का मामला और धन का मामला धनु वालों के लिए बहुत बेहतर है। और इस समय आप ऐसा करिएगा, एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में अगर आप धारण कर लेंगे किसी भी रविवार को, तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, बहुत फेवरेबल होगा। पंडित जी, ये तांबे और लोहे के छल्ले में अंतर क्या है? देखिए,
हर ग्रह के बारे में जो किताब में बताया गया है कि किस ग्रह का रंग कैसा है, किस ग्रह का अनाज कैसा है, उसी तरह से यह बताया गया कि किस ग्रह की धातु कौन सी है। लोहा जो धातु है वो शनि की धातु है। जब आप लोहे के संपर्क में आते हैं तो शनि संबंधी जो गुण हैं वो आपके शरीर में, जीवन में बढ़ जाते हैं। और जब आप तांबे के संपर्क में आते हैं तो सूर्य संबंधी जो गुण हैं वो आपके जीवन में बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोहे का छल्ला पहनते हैं तो उससे शनि की मुश्किल कम होती है, और जब आप तांबे का छल्ला पहनते हैं तो उससे सूर्य की मुश्किल समाप्त हो जाती है। इसके लिए कोई खास आपकी उंगली है जिस पे पहनना चाहिए, या ये जो भी छल्ले हैं किसी भी उंगली में पहने जा सकते हैं? देखिए, शनि का छल्ला आमतौर पे मिडिल फिंगर में पहना जाता है, मध्यमा उंगली में, और जो सूर्य का छल्ला है वो रिंग फिंगर में पहना जाता है, अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे। तो अगला सवाल है मोहित का, जो कि नोएडा से लिख रहे हैं कि वो अपनी नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं, प्रयास भी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं मिला। मोहित जी ने हमें नोएडा से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1980। जन्म का समय है सुबह के 5:10। जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत समय से नौकरी में परिवर्तन चाहता हूं, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, और जहां पर नौकरी कर रहा हूं वहां पर उन्नति भी नहीं हो पा रही है। तो नौकरी में भविष्य कैसा रहेगा? मोहित, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय नवंबर के महीने से शुरू होता है, और नवंबर 2023 से लेकर के फरवरी 2024 के बीच में आपकी नौकरी में परिवर्तन जरूर होगा। और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में आप ये भी जान लीजिए कि नौकरी में परिवर्तन के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। और जो भी ये परिवर्तन होगा ये आपके करियर के लिए बहुत बेहतर होगा। परिवर्तन आपका बेहतर तरीके से हो जाए और आप बेहतर तरक्की कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों की अगर बात करें तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन उनके जीवन में अच्छे संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर पिछले दिनों बहुत मुश्किलें इन्होंने उठाई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मकर राशि वालों की बात करें तो आपकी स्वास्थ्य की और आपकी मानसिक समस्याएं इस समय हल होंगी। स्वास्थ्य की और मन की मुश्किलें हल होंगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं और बने रहेंगे, यानी सेहत बढ़िया, मन बढ़िया और पैसे की प्राप्ति आपको होगी। आप क्या करेंगे? हर रविवार को आप गुड़ का दान करिएगा। अगर हर रविवार को आप गुड़ का दान करेंगे तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो मकर राशि वालों के लिए कुल मिला जुलाकर ये परिवर्तन अच्छा है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अब समझते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या है, उनको चिंता करनी चाहिए पंडित जी? देखिए, चिंता तो किसी को नहीं करनी है, क्योंकि हम हर राशि के लिए उपाय बता दे रहे हैं, जिन उपायों को करने से आप उस समय से बाहर निकल पाएंगे। अगर कुंभ राशि वालों की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान आप अपने दाम्पत्य जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का रखिएगा। अगर कोई प्रेम संबंध है तो आपके प्रेम संबंध में दिक्कत हो सकती है।
मैरिटल लाइफ और लव लाइफ को लेकर के मुश्किलें आ सकती हैं। स्वभाव और वाणी, इन पर भी नियंत्रण बनाए रखिएगा। अपने स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ये समय कहता है कि अगर आप शांति से रहें, धैर्य बनाए रखें, तो आपका आने वाला समय ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर हो जाएगा। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, अगर इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करेंगे तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी राशि है मीन राशि। अब मीन राशि के लिए ये परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है? मीन वालों को भी थोड़ी सावधानी इस समय रखनी होगी, क्योंकि मीन वालों के लिए भी परिवर्तन बड़ा एवरेज है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो आप सतर्क हो जाइए, चोट चपेट से दुर्घटना ना हो जाए, चोट चपेट ना लगे और हड्डियों की समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। नौकरी से संबंधित कोई भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये निर्णय आपका गलत हो सकता है। इसीलिए नौकरी से संबंधित कोई भी निर्णय न लें और शांति पूर्वक अपने स्वास्थ्य का और अपनी नौकरी का ध्यान दें। रविवार को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा और इस नकारात्मक समय से आप निश्चित रूप से निकल पाएंगे। बिल्कुल। तो सूर्य की राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर कितना असर पड़ेगा, उससे कैसे आप बचें, क्या उपाय आपको करने हैं, या आपके लिए शुभ है या अशुभ है, इस पर विस्तार से हमने चर्चा की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।